सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात। मैं सत्येंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एंड प्यारे साथियों, 13 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने टारगेट फॉर आईक्यू की शुरुआत की थी। एंड फाइनली हम लोग धीरे धीरे जो है 1 लाख लोगों का, 1 लाख सदस्यों का जो है हम लोग मेंबर बन गए हैं। एंड हमारे परिवार में, टारगेट फॉर आईक्यू परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत सारी ढेर सारी बातें करूंगा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप लोग 2 दिन पहले हम लोगों ने बता भी दिया था। एंड मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैंने सोचा नहीं था कभी कि यहाँ तक हम लोग आएंगे, क्योंकि 1 लाख लोगों का जुड़ना, और मैं धीरे धीरे लगभग हम लोगों को 6 साल हो गए हैं। मतलब 6 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ डुएल आ रही है, आवाज़ सबको क्लियर है? एक बार प्लीज़ कंफर्म करके मुझे बताइए सारे बच्चे। एंड बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो राह संघर्ष की चलता है वो संसार को बदलता है। रातों को जिसने जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने भी बहुत सारी परेशानियां चल रही होंगी रिगार्डिंग प्रिपरेशन। जब नोटिफिकेशन बहुत लेट आते हैं तो एज ए एस्पिरेंट्स हम लोग का मोरल डाउन होता है। हमारे साथ भी यही हुआ। ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ाने आप लोगों को खड़ा हो गया तो बस 10th 12th की या ये ग्रेजुएशन की पढ़ाने स्टार्ट हो गया। उसके पीछे भी मेरा 10 साल की स्ट्रगल है। और स्ट्रगल क्या कि उसमें सामाजिक, आर्थिक बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। यहाँ तक कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी आती है कि जैसे मैंने भी अपने पिताजी को भी खोया, अपने दादाजी को भी, और बहुत सारे संघर्षों से निकलकर भी यहाँ तक हम लोग जो हैं वो पहुँचे। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों को देखने को मिले। मैं बस आज के दिन आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, मेहनत सारे बच्चे करते रहिए। धीरे धीरे आप पेशेंस के साथ अपने लक्ष्य को जो है बनाकर रखिए। 2-3 मैं स्टोरी भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, अभी अलीगढ़ की हैं, अलीगढ़ की रहने वाली, अभी शायद वो प्रतापगढ़ में पोस्टेड है, मनीषा मैम। तो शादी के बाद ससुराल वालों ने भी इतना फेवर नहीं किया और हस्बैंड भी अपनी जॉब में बिजी रहते थे। इसके बाद उन्होंने सिलेक्शन लिया शादी के कई वर्षों बाद, और फिर सिलेक्शन हुआ तो सब लोगों ने उन्हें फॉलो किया। वो लोग एग्जाम्पल नहीं बने बल्कि आइडियोलॉजी बने। ऐसे में एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा विजय लक्ष्मी मैम का, जो एक नर्स होते हुए, एक नर्स थी वो पहले लखनऊ पीजीआई में, और फिर उसके बाद अपनी संघर्ष को रखा। 4 अटैम्प्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश के दिए और 4th अटैम्प्ट में उन्होंने फाइनली सिलेक्शन लिया। एक एग्जाम्पल आपको मैं रुचि मैम का देना चाहूँगा। रुचि प्रजापति मैम है, मोदी नगर गाजियाबाद की। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि शादी के 12 साल हो गए, 12 साल तक अटेम्प्ट दिए, यूपी का दिया, बिहार के दिए, अदर दिए, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली लास्ट अटैम्प्ट में, यूपी के जो लास्ट अटैम्प्ट है आपका, उसमें जो है मैम का सिलेक्शन हुआ। अभी मैम जो है वो इटावा में पोस्टेड है। और टारगेट फॉर आईक्यू में ही आप लोगों को ताज्जुब होगा, रुचि मैम टारगेट फॉर आईक्यू में ही जॉब करती थी, केवल कंटेंट राइटिंग का, और उन्हें हार्डली में 12 से 15 हज़ार रुपये महीने के कंटेंट राइटिंग के देता था।
आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद भी उन्होंने संघर्ष को झेलते हुए, सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए, सामाजिक ताने बाने को रखते हुए सिलेक्शन लिया। ऐसे बहुत सारे साथी भी हैं। ऐसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक मजिस्ट्रेट साहब हैं कि उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेहनत करी, मजदूरी करी, तैयारी करने गए, वहाँ पे भी मजदूरी करी और रात में पढ़ते थे, पढ़ते 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 लास्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन लिया। और हमारे प्रेरणादायक हमारे बड़े भाई नरेंद्र कुमार जो अभी ACGM है, उन्होंने भी अपने जीवन के लगभग 7 या 8 इंटरव्यू उन्होंने दिए और उनका भी फिर फाइनली 2016-17 में यूपी जुडिशरी 15 वाले बैच में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मैं ये सब कहानियाँ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि आप लोग सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एकदम से ही सिलेक्शन हो जाएगा। संघर्ष जो है वो, आप लोग याद रखना, सफलता जो है वो सेक्रीफाइस मांगती है, स्ट्रगल मांगती है। संघर्ष करने के लिए आपके लिए मन में धैर्य और उत्साह होना जरूरी है। चुनौतियों का सामना अगर आप करेंगे तभी सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए मैं आप में से बहुत सारे बच्चों से अगर मैं बताऊं कि आप में से ना बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज चल रही होंगी तरह तरह की। किसी को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम, किसी की एज बढ़ती जा रही है, शादी भी होंगी, खासकर जो लड़कियां हैं उन्हें थोड़ा सोशल बर्डन होता है, पेरेंट्स को उनकी जिम्मेदारी होती है। लड़कों को भी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, प्लस अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो रिश्तेदार, गांव वाले, कॉलोनी वाले, घर वाले सब टोंट मारना स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका तो हुआ नहीं, पता नहीं ये क्या करेगा, भाई इसका नहीं हुआ, पता नहीं ये क्या करेगा। तो बहुत सारी हमें निगेटिविटीज भी हमें सुनने को पड़ती है, मतलब आलोचना जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी एक छोटा छोटा प्रयास आप लोगों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आप बस सकारात्मक सोच रखिए, अपना काम करते रहिए, अपनी सफलता के लिए आप प्रेरित रहिए और मेहनत में लगे रहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा अब एग्ज़ाम की ओर लेके चलता हूँ, सारे बच्चों को एग्ज़ाम की ओर लेके चलता हूँ। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आप लोगों के, जितना मैंने 6 सालों में ऑब्जर्व किया जुडिशरी बच्चों के लिए, इससे पहले मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था, तो मैं आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ अपना कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्लीज़ अब डेली अपनी हैबिट में MCQ प्रैक्टिस, एक तो ये आप अपने हैबिट में ले आइए। कोशिश करिए कि ज़्यादा भी नहीं तो 100 MCQ आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप 100 MCQ डेली कर दें, एक। और दूसरा, अगर आप नहीं कर सकते, है ना, मतलब क्योंकि कंपटीशन देखो बढ़ता जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कंपटीशन बढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे अब LLB कर रहे हैं, LLB करके अब कोर्सेज चल रहे हैं, नई कोचिंग स्टार्ट हो गई है, नए टीचर्स, पढ़ाने के तरीके, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। 2015 से 16 के बाद बहुत चेंजेस आया, और जब से ज़्यादा चेंजेस आया है जब उत्तर प्रदेश में 618 वैकेंसी जो आई थी। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अब सिलेक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है, आप लोगों को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग डेली देखो, कोचिंग सब लोग कर रहे हैं, कोई हमारे यहाँ कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, कोई दूसरे टीचर लोगों से कर रहा है। तो कोचिंग के साथ आप लोगों को डेली एटलीस्ट 100 MCQ और एटलीस्ट 10 to 15, 10 से 15 पेज डेली आंसर राइटिंग करिए आप। अगर ये 2 काम आप लोग कर लेंगे ना, तो आप बहुत कई हज़ार बच्चों से कई आगे चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन भी होगा, आपकी आंसर राइटिंग भी होगी, और जब आप MCQ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। MCQ करने से आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग होगी, डेटा याद होगा, दिमाग में फ्रेमिंग रहेगी। मेंस आंसर राइटिंग लिखने से आपके लिखने की स्पीड बढ़ेगी, फॉर्मेट बनेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और लिखने से आप लोग सभी जानते हैं कि याद होगा। तो 2 चीज़ें प्रायोरिटी पर रखनी है। देखो, आप लोगों ने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, टीचर लोगों से ये सुना होगा कि भैया कि
पढ़ने से सिलेक्शन होता है। भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। ये आप लोगों ने सुना होगा ना ये। बट ये चीज़ एक जनरल वे में तो ठीक है, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि अगर सिलेक्शन होगा तो रिवीजन और राइटिंग से, लिखने से और रिवीजन से सिलेक्शन होगा, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज पढ़ तो हजारों बच्चे रहे, सिलेक्शन किसका होगा? जो रिवाइज करके जाते हैं, जो आंसर राइटिंग करके जाते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरी बात को प्लीज प्रैक्टिकली समझिए इस बात को। सिलेक्शन किसका होगा भाई? पढ़ने से नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, तो फिर आप क्या यूनिक करेंगे? आप यदि आप रिवीजन करेंगे, अपनी हैबिट में रिवीजन लेके आएंगे, आप यदि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपको क्या होगा? आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। यूपी जुडिशरी आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाई देगा। 218 वैकेंसी है यूपी जुडिशरी की। इसके साथ साथ बिहार एपीओ की नोटिफिकेशन क्लियर हो चुका है, जनवरी में एक्सपेक्टेड है। बिहार एपीओ 256 वैकेंसी बिहार एपीओ के लिए आएंगी। तो यूपी एपीओ और बिहार एपीओ और यूपी जुडिशरी में कोई चेंजेस भी नहीं है। बस वहाँ पर जो पेपर नंबर होता है माइनर एक्ट का 7, बस वो आपको 2-3 एक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, बाकी माइनर एक्ट से भी कवर हो जाएंगे। और सिलेबस सेम रहेगा, जीके का भी और लॉ पेपर्स का। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँ कि बच्चों, जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो न्यू क्रिमिनल लॉज भी आप लोग पढ़िए प्लीज़। यानी BNS, BNSS और BSC को भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि कई स्टेट ने इसको इन्फोर्स भी कर दिया है। और AIB एग्ज़ाम जो होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसमें भी जो है न्यू क्रिमिनल लॉ को सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, ठीक है, आप खुद पर यकीन रखो, दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अगर अभी क्या है, देखो जैसे आप लोगों के साथ दिक्कत है, तो अब दुख में आप जब परेशान है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो सभी लोग आपको माला पहनाने आएंगे, सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करेंगे, सभी लोग आपकी मेहनत को सलाम करेंगे। आप एग्जाम्पल नहीं बनोगे सोसाइटी के लिए, उदाहरण नहीं बनोगे। अगर आपकी मेहनत, आपका संघर्ष रहा, तो याद रखिए, संघर्ष जितना लंबा होगा, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि भगवान राम भी 14 वर्षों तक कहाँ रहे थे? वनों में रहे थे। इमेजिन करिए, अगर 14 दिन के लिए वन में जाते भगवान राम, केवल 14 डेज के लिए अगर भगवान राम वनों में जाते, तो क्या लोग उन्हें, क्या जनता उन्हें इतना इंपॉर्टेंस देती? 14 साल तक। जस्ट इमेजिन, नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और वही व्यक्ति फिर 1 साल फर्स्ट अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना, बिकॉज ऑफ 27 साल जेलों में रहे। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप में से बहुत सारे बच्चों की एज 27 साल भी नहीं होगी, या कुछ लोगों की 27 साल होगी। 27 साल, जहां पर पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। एक व्यक्ति 27 सालों तक जेल में रह के संघर्ष करके आगे बढ़ा। और ऐसे लोग एग्जाम्पल नहीं बनते, ऐसे लोग आइडियोलॉजी बनते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 5-5, 6-6 इंटरव्यू दे चुके होंगे, कई जुडिशरी एग्जाम दे चुके होंगे, और उनके साथ परेशानी आ रही है। तो आप फिक्र मत करिए, याद रखिए, आप लोग जिस दिन भी सफल होंगे, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। आप उदाहरण नहीं बनेंगे, आप आइडियोलॉजी बनेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे। और आप इंस्पिरेशन ऐसे भी नहीं कि एक ही जेनरेशन के लिए, आने वाली भविष्य की जो 2-3 जेनरेशन होंगी। बिकॉज हो सकता है कि आप अपने गांव में अकेले ऐसे हो जो केवल LLB करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में से पहले ऐसे हो। तो आपके समाज में, आपके गांव में जब भी नाम यदि आएगा, तो आपके संघर्षों को पहले याद किया जाएगा। पढ़ना, लिखना, मेहनत करना, ये सब संघर्ष के पार्ट ही हैं। और इसमें चाहिए आपको धैर्य और पैसेंस। मैं तो फिर से कहता हूं, खुद पर यकीन रखो बच्चों, दुनिया आप लोगों के साथ खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें। और बहुत बच्चे का मोरल डाउन होता है। जैसे अभी अगर आज नोटिफिकेशन आ जाए,
अगर आज अभी नोटिफिकेशन ना जाए तो आप में से बहुत सारे लोग जो है ना घबराने लगेंगे, ठीक है, नर्वस होने लगेंगे, यार ये छूट गया, यार ये छूट गया, यार कैसे करूं, यार कैसे करूं, ये करूं वो करूं, है नहीं, ऐसा होता है ना। तो अभी से क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को सेपरेशन थ्योरी पर स्टडी करिए कि मेरे को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जीके जीएस और बाइनर एक्ट को देने, 1 घंटा माइनर एक्ट के लिए फिक्स रखिए, 1-2 घंटे आप जीके जीएस को रखिए और बाकी 3 घंटे, 3 से 4 घंटे आप लॉ पेपर्स के लिए रखिए। और इसी तरीके से अगर आप सच्चे दिल से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। याद रखिए, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आज क्योंकि कल टारगेट फॉर IQ के 100 के सब्सक्राइबर हो गए थे, 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए थे। इसके साथ साथ आज मेरा बर्थडे भी है, तो इसी बर्थडे के उपलक्ष्य में मैंने सभी साथियों को, यदि आपको कोई भी क्वेरी करनी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज से ही हम लोग एक नया चैनल और स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, एक नया चैनल फॉर द PCS एग्ज़ाम, फॉर द BPSC बिहार PCS एग्ज़ाम और उत्तराखंड PCS एग्ज़ाम को। अब टारगेट फॉर IQ पे एक अलग से चैनल भी हम आप लोगों को दिखाई देगा। उस चैनल पर केवल PCS से रिलेटेड ही क्लासेस दूसरे टीचर्स लोग जो हैं वो बच्चों लेंगे, ठीक है। तो एक तो आप लोगों के लिए हम लोग ये अनाउंसमेंट में करने आया था, और इसके साथ साथ सभी कोर्सेज पर, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, नोट्स है या फिर क्लासेज हैं, आज रात 12 बजे तक मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में हमने 30% ऑफ रखा है, 30%। यदि आप में से कोई भी साथी चाहें तो आप, हमारे ऑफिशियल नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जो है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक है। हालांकि टारगेट फॉर IQ की फ़ीस मैं बहुत कम रखता हूं कंपैरेटिवली अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से, टीचर से, क्योंकि मेरी थोड़ी आइडियोलॉजी अलग है और मैं गरीबी से पला बड़ा निकला हूं, तो मुझे पता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। हम लोग बस उतनी फ़ीस चार्ज करने की कोशिश करते हैं कि जितने में हमारे खर्चे निकल जाएं और आप लोगों का भी काम हो जाए। अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद टारगेट फॉर IQ के साथ जुड़ने के लिए, हम पर विश्वास रखने के लिए। अब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 500 से ज़्यादा सिलेक्शंस हमारे टारगेट फॉर IQ प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हों या मेंस या इंटरव्यू किसी न किसी चरण में। पहले तो मैं पढ़ाता नहीं था, आप लोगों को पता ही है, जब टारगेट फॉर IQ बनाया था तो केवल टेलीग्राम पेड ग्रुप चलते थे, नोट्स ही बनाकर बच्चों को देता था, पहले व्हाट्सएप ग्रुप थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी। एक फ़ोन से मैंने शुरुआत की थी। मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, आप लोगों के पास भी फ़ोन होगा, तो अगर आप इसका यूटिलाइज़ करेंगे फ़ोन का, तो आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक सिर्फ देखने के लिए नहीं, रील्स देखने के लिए नहीं, आप अगर इसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप बहुत इससे फ़ायदा ले सकते हैं। बल्कि मैं तो अपनी जहाँ भी मैं आज खड़ा हूँ, तो मैं बस इस फ़ोन को ही मानता हूँ कि एक फ़ोन की बदौलत ही आप लोगों से जुड़ पाया। इसका मैंने सदुपयोग किया, जिससे आप लोगों से मैं जुड़ पाया, ठीक है, क्लियर। तो इसमें मेरे जो यहाँ तक हम लोग आए हैं, एक पेन, एक कॉपी और इसके साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन, इससे ही मैं जो हूँ आगे बढ़ा, ठीक है। प्यारे साथियों, मुश्किलें सिर्फ परीक्षा की होती है, याद रखिए, जब एग्ज़ाम होगा तो मुश्किलें आएंगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला होगा, जैसे जैसे परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो नई नई तरह की परेशानियां आप लोगों को आएंगी। पर आप याद रखिए, आप सफलता के लिए अच्छे से तैयार रहिए। परेशानी आए तो चुनौतियों के रूप में उन्हें स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। मैं आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद करूँगा अपने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। एंड मैं फिर से एक बस आपको एडवाइस देना चाहता हूँ सभी बच्चों को, आप कहीं भी तैयारी करिए, कहीं भी पढ़िए, 2-3 काम आज से आप स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 1 MCQ प्रैक्टिस और मेंस आंसर राइटिंग और रिवीजन। बस जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप जो हैं आगे जाएंगे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिए। जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं
उन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम जो भी लॉ के क्षेत्र में सारे टीचर्स जुड़े हैं, बच्चों की तैयारी करते हैं। मैं टारगेट फॉर IQ की तरफ से सत्येंद्र सभी गुरुजनों को, जितने भी जुडिशरी की तैयारी कराते हैं टीचर लोग और मेरे खुद के टीचर्स जो जिनसे मैं पढ़ा हूँ, सभी को आज के विशेष दिन पर मैं विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एंड प्यारे साथियों, आपके लिए भी, आपके भविष्य के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि प्लीज़ आप भी मेहनत करिए एंड आप भी पढ़िए, आगे बढ़िए। हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और हम सफलता लेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्यारे बच्चों, मुश्किलें आएंगी लेकिन हार मत मानना। बस मैं यहीं पर अपनी बात कहकर कंप्लीट करता हूं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं। आज रात 12 बजे तक सभी कोर्सेज पर जो है वो 30% का ऑफ है, आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगेन ऑल द बेस्ट। समय और धैर्य, बस याद रखना, ये दो सबसे बड़े योद्धा होते हैं, एक समय और एक धैर्य, पेशेंस। ठीक है, तो चलिए मिलकर अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम को निकालते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। टारगेट फॉर IQ पर भी बेहतर से बेहतर क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पर भी प्रोवाइड मिलेगी। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ऐप है टारगेट फॉर IQ, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।